अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज साद जुबैर वोरा। आई एम फ्रॉम क्रिश्चियन सोल्यूशन। आज आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम देखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस की क्या कंडीशंस हैं, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब कहलाता है और नॉन रेजिडेंट कब कहलाता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल सेक्शन 82 के तहत इसमें आपका नेशनलिटी और डोमिसाइल जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता। मतलब आप किसी और मुल्क के नेशनल हैं और डोमिसाइल वहाँ का है, ये टैक्स पर्पस के लिए इम्पोर्टेंस नहीं होता रेजिडेंशियल स्टेटस को मालूम करने के लिए। एक्चुअली रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो बेस करता है नंबर ऑफ डेज आप पाकिस्तान में कितने प्रेजेंट रहे हैं। तो ये दो दो बुलेट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं ताकि इसको मजीद क्लियर हो जाए। रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स पर्पस हैज नो कनेक्शन विद नेशनलिटी और डोमिसाइल। Residential status of an individual is based on the number of days he is present in Pakistan during a tax year. वो जो टैक्स ईयर है, वो जो फिजिकल ईयर है, उसके दरमियान वो कितने नंबर ऑफ डेज पाकिस्तान में रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कौन से मुल्क का नेशनल है या डोमिसाइल उस किस कंट्री का है उसका। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ ये कि इसमें फिर क्या होता है कि एक एक रेजिडेंट है आपका, जो एक फॉरेनर है जो दूसरे मुल्क का जो है वो नेशनल है मगर वो पाकिस्तान में आके रह रहा है और कुछ टैक्स ईयर वो रहता है, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। तो इस पॉइंट को भी हम पढ़ लेते हैं। देयर फोर अ फॉरेनर कैन ऑल्सो बी अ रेजिडेंट पर्सन फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर कोई फॉरेनर है और पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में प्रेजेंट है और टैक्स ईयर में कुछ नंबर ऑफ डेज हैं, वो बाद में एंड में कंडीशन देखेंगे, तो वो भी टैक्स पर्पस के लिए वो रेजिडेंस पर्सन कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड अ पाकिस्तान नेशनल मे बिकम नॉन रेजिडेंट फॉर टैक्स ईयर। एक पाकिस्तान नेशनल है, वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, रेजिडेंशियल स्टेटस वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है इवन दो उसके पास पाकिस्तान नेशनलिटी है। अ पर्सन मे बी अ रेजिडेंट इन वन टैक्स ईयर एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन इन अदर टैक्स ईयर। आज के इस टैक्स ईयर 2020 में मैं रेजिडेंट कहला रहा हूँ, मगर हो सकता है 2021 के टैक्स ईयर में मैं नॉन रेजिडेंट हो जाऊं। तो वो डिपेंड करता है आपके फिजिकल स्टे इन टैक्स ईयर में। तो अब वो क्या क्या कंडीशंस हैं वो ज़रा देख लें। क्या कितने नंबर ऑफ डेज हैं अगर हम टैक्स ईयर में रहते हैं पाकिस्तान में, तो आप रेजिडेंट कहलाएंगे। अ पर्सन वुड बी अ रेजिडेंट पर्सन इफ एनी वन ऑफ द क्राइटेरिया इज फुलफिल। फिजिकल स्टे इन टैक्स ईयर इन पाकिस्तान, आप फिजिकली पाकिस्तान में मौजूद हैं 183 और मोर डेज इन अ टैक्स ईयर। टैक्स ईयर नॉर्मली जुलाई टू जून होता है। अगर आप इस टैक्स ईयर के दरमियान 183 डेज रहे हों या इससे ज़्यादा रहे हों, तब भी आप आपका रेजिडेंट पर्सन कहलाएंगे। और इसके अलावा 120 या फिर उससे ज़्यादा दिन हों टैक्स ईयर में, या फिर एंड इसमें और की कंडीशन है 365 डेज हो और मोर डेज इन द प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर। लास्ट प्रीवियस 4 टैक्स ईयर में अगर आप 365 या उससे ज़्यादा दिन पाकिस्तान में फिजिकल स्टे किया हो आपने, तो भी आप रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है। तो इसमें थर्ड कंडीशन क्या है, आप ये देख लें। अब मिसाल के तौर पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अब उसकी पोस्टिंग हो गई है बाहर किसी एम्बेसी में या कहीं भी ऐसी जगह पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पोस्टिंग होती है अब्रॉड किसी और कंट्री में, तो वो फिजिकली स्टे नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर, मगर एज पर टैक्स लॉ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर इज रेजिडेंट irrespective of his physical stay in पाकिस्तान। वो पूरा टैक्स ईयर पाकिस्तान में नहीं रहा, मगर तब भी वो एज पर लॉ जो है वो रेजिडेंट कहलाएगा, क्योंकि उसकी पोस्टिंग जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पोस्टिंग हुई है अब्रॉड। तो अब वो इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे वो पाकिस्तान वो रेजिडेंट कहलाएगा, उसका रिटर्न नॉर्मली फाइल होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिडेंट के लिए, रेजिडेंट पर्सन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल होते हैं। तो आपका जो है पहला क्राइटेरिया क्या था, 183 और मोर डेज इन अ टैक्स ईयर, 120 or more days in a tax year and 365 or more days in the preceding 4 tax year। टैक्स ईयर पिछले चार सालों में अगर 365 या उससे ज़्यादा, या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जिसकी बाहर पोस्टिंग हुई भी हो। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो।
काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। इस तरह की वीडियोस मैं और बना रहा हूँ जिसमें आपको एटलीस्ट इतना टेक्स्ट का आइडिया हो जाएगा, जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, इंटरमीडिएट आपको जो है अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी टेक्स्ट की। क्योंकि नॉर्मली जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं या कंसल्टेंट हैं, उनको जो है वो रिफ्रेशर भी चाहिए होता है, प्लस उनको जो है एक अपडेटेड नॉलेज भी चाहिए होती है। तो वो जो है आपको यहाँ से इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। काइंडली सब्सक्राइब टू आवर क्रिएशन सोल्यूशन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।